नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेरे पहले पीएचडी इंटरव्यू के बारे में। मेरा मास्टर्स ख़त्म होने के बाद में मैं सोच रहा था कि मैं अब आगे पीएचडी करूं। काफ़ी लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि पीएचडी करनी चाहिए तो इंडिया के बाहर से। सो ये भी मैंने मान लिया, ठीक है भाई, चलो इंडिया के बाहर से पीएचडी करते हैं। तो अब क्या करना है? ऑस्ट्रिया के एक कॉम्प्लेक्सिटी साइंस हब करके एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक पोजीशन आया था पीएचडी का, जो कि माइग्रेशन बेस्ड था। उस टाइम पे मैं IIPS में काम कर रहा था माइग्रेशन के एक प्रोजेक्ट पे। तो मुझे लगा ये मेरे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे इनका कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। कुछ महीनों बाद मुझे इनका इंटरव्यू के लिए मेल आता है और उस टाइम पे मैं था बिहार में, जनसुराज में। इंटरव्यू के 4 दिन पहले मुझे मेल आया था कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो फिर अब क्या? मेरा तो कोई प्रिपरेशन नहीं था, मैंने तो ऐसे ही लोगों का सुन के अप्लाई कर दिया था। फिर से मुझे कुछ लोगों से ही पूछना पड़ा कि इस इंटरव्यू के लिए मुझे कैसे प्रिपेयर करना होगा, वो लोग क्या पूछ सकते हैं और मुझे क्या बताना है। 4-5 लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चल गया कि इस इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं। उन्होंने मेल में भी मेंशन किया था कि वो किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं इस इंटरव्यू में। तो उसी हिसाब से मैंने एक PPT बनाई थी और इस प्रेजेंटेशन में मेरा अभी तक का एकेडमिक जर्नी, मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई, मैंने मास्टर्स कहाँ से किया, उसके बाद मेरा वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद कि मैं क्यों PhD करना चाहता हूँ, और इतना ही नहीं कि मैं यूरोप में ही क्यों PhD करना चाहता हूँ, और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप PhD किस फील्ड में करना चाहते हैं, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। 3-4 दिनों के बहुत ही कम समय में फिर भी मैंने ये सब प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की, और ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी नॉन इंडियन लोगों से बात करने जा रहा था इस इंटरव्यू में। एक्साइटमेंट भी था और फियर भी था। एक्साइटमेंट ये था कि वो लोग हमें किस तरह से समझते हैं, या फिर वो लोगों की हमारे प्रति क्या समझ है, वो क्या जानना चाहते हैं और किस तरह से उनका बिहेवियर है इंटरव्यू में। क्योंकि यहाँ इंडिया में तो काफ़ी इंटरव्यू मैंने दिए थे, तो यहाँ का एक्सपीरियंस तो मुझे पता था कैसा है। किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा था, तो मन में बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए और वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बेस्ट इंटरव्यू था। इंटरव्यू लेने के लिए 4 लोग थे और सभी उसी यूनिवर्सिटी से थे, जिनकी प्रोफाइल मैं ऑलरेडी देख चुका था उनके वेबसाइट पर। सो पहले इंटरव्यूअर ने मुझे खुद के बारे में पूछा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो कि बहुत ही आम क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद एक इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, और जो तीसरा इंटरव्यूअर था उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। मुझे डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर बता दे, डाटा, SPSS, R, लेकिन वो मुझसे कुछ अलग जानना चाहते थे। 1-2 बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करने के बाद वो मेरे समझ में आया। काफ़ी बार ऐसा होता था कि उनका एक्सेंट मेरे समझ में नहीं आता था। वो इंग्लिश में ही बात करते थे, लेकिन वो बहुत ही फास्ट बात करते थे। बहुत बार मैं वो कैच नहीं कर पा रहा था। फिर भी उन लोगों ने मुझे अनकंफर्टेबल नहीं फील कराया। और हर इंटरव्यू में जैसे पूछते हैं कि वो लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे उन्होंने पूछा था कि आप कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हो, और मैं तो पूरी तरह से तैयारी था बस, और मैंने तो बैग भर के ही रखी थी, बस उनका ही वेट कर रहा था इनविटेशन का। और इसी तरह से मेरा इंटरव्यू फिनिश हो गया। ये इंटरव्यू मेरा अभी तक का बेस्ट इंटरव्यू मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन लोगों ने मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया। मुझे नहीं पता थे, मैंने उनको डायरेक्टली कहा कि आई डोंट रिमेंबर, या फिर मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ। और मेरा ये पॉजिटिव अप्रोच उन्हें पसंद आया। आखिर में मैंने जो इंटरव्यू दिया था PhD के लिए, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये मेरा पहला इंटरव्यू था। बस अच्छे से बात कर पाऊँ इतना ही मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रहा था, और जो कि मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से कर पाया हूँ। लेकिन इस इंटरव्यू देने के बाद में मुझे मेरी गलतियाँ पता चल गई, और जिस चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा सोचता था वो सब भ्रम भी मेरे दूर हो गए, और मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया कि मैं और अच्छी तरह से नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू दे सकता हूँ। इंडिया में मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे इंटरव्यूअर्स आपको अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं कि ये आता है क्या, वो आता है क्या, फिर क्यों नहीं आता है। वो आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाहर के लोगों का कल्चर बहुत अच्छा है। अगर आप भी अब्रॉड में एजुकेशन लेने के लिए जाने का सोच रहे हो, या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो, वहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही खुद को प्रेजेंट करिए और भी कॉन्फिडेंट होकर वहाँ पे जाइए। इसमें आपको कुछ नहीं मिला तो सीखने को बहुत ही मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।